हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मिस्टर स्टडी जोधपुर। आज हम सीबीएसई के क्लास 10th के टर्म 1 के लिए न्यूली रिलीज मैथ्स के बेसिक सैम्पल पेपर को सॉल्व करेंगे। तो आइए अब शुरू करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दे रखा है कि एक बॉक्स दे रखा है जिसके अंदर 6 से 50 तक के नंबर्स डाल रखे हैं कार्ड के ऊपर लगा के। मतलब ऐसे कार्ड्स हैं, उनके ऊपर नंबर लिख रखा है 6 से लेके 50 तक कंटिन्यूसली। ठीक है, उसके बाद तो बोला है कि हमें क्या करना है, कोई भी एक कार्ड रैंडमली निकालना है और उस कार्ड के परफेक्ट स्क्वायर वाले नंबर होने की क्या निकालनी है, प्रोबेबिलिटी, मतलब प्रायिकता निकालनी है पूर्ण वर्ग होने की संख्या की। किसके बीच में? 6 से 50 के बीच में। तो सबसे पहले तो हम ये चेक करते हैं कि 6 से 50 के बीच में परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स कौन कौन से आते हैं। तो देखिए, सबसे पहले 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। इनके बीच में आना चाहिए। 9 के बाद कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नंबर आता है? 16 पूर्ण वर्ग संख्या। उसके बाद कौन सी आती है? 25। उसके बाद कौन सी आती है? 36। और उसके बाद कौन सी आती है? 49 आती है। ठीक है, तो अपने पूर्ण वर्ग संख्या टोटल कितनी हो चुकी है? परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स 1 2 3 4 5। तो ये तो हो गई, टोटल नंबर्स कितने हो गए? 5 हो गए। और 6 से लेके 50 इनके बीच में कितने नंबर्स आते हैं? 6 से 50 के बीच में तो ये सारे नंबर्स कितने आते हैं? 45 आते हैं। तो 5 और 45 को जब कट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1/9। मतलब ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। 6 से 50 के बीच में हम नंबर निकाल सकते हैं। 6 को भी इंक्लूड करना है और 50 को भी क्या करना है? इंक्लूड। 6 और 50 दोनों को क्या करना है? शामिल करना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें दिया गया है कि एक सर्कल है जिसका डायमीटर 42 है। जैसे हम फिगर बनाते हैं इसका, जैसे एक वृत्त दे रखा है, इसका व्यास कितना दे रखा है हमें? 42 सेंटीमीटर। मतलब एक सर्कल है, उसका डायमीटर हमें कितना दे रखा है? 42 सेंटीमीटर दे रखा है। उसके अलावा क्या दे रखा है? उसके ऊपर, उसके सेंटर के ऊपर आर्क है, वो कितने डिग्री का एंगल बना रहा है? 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। मतलब कोई चाप है, यहाँ पे कोई आर्क है मान लीजिए, वो यहाँ पर सेंटर के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रहा है? 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। मतलब केंद्र के साथ 60 डिग्री का कोण बना रहा है। और हमें क्या निकालना है? लेंथ ऑफ द आर्क निकालनी है। मतलब चाप की क्या निकालनी है? लंबाई निकालनी है, मतलब एल निकालना है। ठीक है, चाप की लंबाई निकालनी है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले तो हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? रेडियस, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? त्रिज्या। तो यहाँ पर देखिए, डायमीटर, व्यास अगर 42 दे रखा है तो व्यास को त्रिज्या में कैसे चेंज करते हैं? डायमीटर को रेडियस में चेंज करने के लिए 2 से क्या करना पड़ता है? डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 21 सेंटीमीटर आ जाएगा। उसके बाद लेंथ ऑफ आर्क, मतलब चाप की लंबाई का फॉर्मूला होता है, क्या होता है? θ/360 डिग्री इंटू 2πr। जहाँ पर थीटा तो हमें एंगल दे रखा है, कितने डिग्री का कोण दे रखा है? 60 डिग्री। तो 60 ऊपर आ जाएगा, नीचे कितना आ जाएगा? 362 मल्टीप्लाई बाय पाई की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दे रखी है 22/7। और आर की जगह, त्रिज्या की जगह हम कितना लिख देंगे? 21 लिख देंगे। अब कट करेंगे, 60 की टेबल से कितनी बार जाएगा? 6 बार। 7 के पहाड़े से 21 कितनी बार जाएगा? 3 बार। 3 के पहाड़े से 6 कितनी बार जाएगा? 2 बार। और 2 से 2 कटेगा तो फाइनल आंसर हमारा कितना आ जाएगा? 22 सेंटीमीटर, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा है? सी, उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमें क्या दे रखा है कि साइन थीटा की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है? एक्स दे रखी है। और सेक थीटा हमें कितना दे रखा है? वाई दे रखा है। और हमें क्या निकालना है? टेन थीटा निकालना है। तो जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि सेक किसका रिवर्स होता है, सेक किसका उल्टा होता है। तो सेक को हम क्या लिख सकते हैं? 1/cos थीटा। और ये किसके इक्वल हो गया? वाई के इक्वल हो गया। और हमें निकालनी किसकी वैल्यू है? टेन थीटा की। तो टेन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हैं। यहाँ पे साइन के साथ कोई मल्टीप्लाई में नंबर नहीं, हम इसको क्या लिख सकते हैं? 1/cos थीटा भी लिख सकते हैं ऐसे। तो साइन थीटा की जगह हम क्या वैल्यू पुट कर देंगे? एक्स। साइन थीटा की जगह मान हम क्या रख देंगे? एक्स। और 1/cos थीटा, इस पूरे की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें पहले से? वाई दे रखी है। तो टेन थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? एक्स इंटू वाई। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन y इक्वस टू 0 एंड y इक्वस टू 5 हैज़। तो किस टाइप का सॉल्यूशन होगा इसका? हिंदी मीडियम वालों के दे रखा है कि दो समीकरणों का हमें क्या दे रखा है? युग्म दे रखा है और हमें बताना है इसका हल कैसा होगा। तो दो समीकरण, दो इक्वेशन हमें क्या दे रखी है? एक तो दे रखा है y इक्वस टू 0 और एक दे रखा है हमें y इक्वस टू -5। तो अब हम इसका ग्राफ बनाएंगे, उसके बाद हमें पता चल जाएगा कि इसका सॉल्यूशन कैसा होगा।
तो ग्राफ के अंदर ड्रॉ करेंगे तो ये आपको पता है हमारी कौन सी एक्सिस होती है, एक्स, एक्स डैश, यहाँ पर वाई और वाई डैश। सबसे पहले वाई इक्वल्स टू 0, तो जो एक्स एक्सिस होती है उस पे ऊपर सारी वैल्यू क्या होती है, वाई इक्वल्स टू 0। तो इस लाइन को ही हम जब आगे बनाएंगे तो यही किसको रिप्रेजेंट करेगी, y इक्वल्स टू 0 को, क्योंकि इस पूरे के ऊपर y की वैल्यू हमेशा क्या होती है, 0 होता है। y का मान सदैव x अक्ष के ऊपर क्या होता है, 0 होता है। एक और बनानी y इक्वल्स टू -5, तो 1 2 3 4 5, तो ये देखिए माइनस में नीचे की तरफ होता है, तो ये y इक्वल्स टू -5 की क्या बन गई है, लाइन बन गई है। अब देखिए y इक्वल्स टू 0 और y इक्वल्स टू -5 की लाइन कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करेगी, मतलब ये दोनों लाइन्स आपस में एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है, मतलब एक दूसरे के रेखाएं कैसी है, समांतर है, तो ये कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करेगी। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन, जिसको हिंदी में क्या बोलेंगे, अनंत हल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दे रखा है क्वेश्चन नंबर 5 में, ए फेयर डाइस थ्रोन वंस, मतलब एक डाइस को थ्रो किया गया है, हमें क्या फाइंड करना है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन कंपोजिट नंबर, इवन कंपोजिट नंबर की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो सबसे पहले डाइस के ऊपर कौन कौन सी संख्या होती है, मतलब हिंदी मीडियम वालों के लिए सम अभाज्य संख्या की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले डाइस पासे के ऊपर कौन कौन से नंबर होते हैं वो सारे लिख देते हैं। अब इसके अंदर से भी इवन नंबर नहीं ढूंढने, हमें ढूंढने हैं इवन कंपोजिट नंबर। तो 4 और 6 हमारे क्या हो जाएंगे, इवन कंपोजिट नंबर हो जाएंगे। तो ये कितने नंबर हो गए, टोटल तो है 6 और इवन कंपोजिट नंबर मतलब समभाज्य संख्या है, कितनी है, 2 है, और टोटल संख्या 6 है। तो इसको कट करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 1/3। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। वैसे 2 भी इवन नंबर है, लेकिन 2 किस में आता है, प्राइम नंबर्स में आता है, अभाज्य संख्या में आता है, इसलिए हम इसमें इसको काउंट नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है कि 8 चेयर्स और 5 टेबल्स की कॉस्ट कितनी है, 10,500। ऐसे ही 5 चेयर और 3 टेबल की कॉस्ट है 6,450, और हमें क्या निकालनी है, एक चेयर की कॉस्ट निकालनी है। हिंदी मीडियम वालों के लिए दे रखा है कि 8 कुर्सी तथा 5 टेबल की दर दे रखी है 10,500, जबकि 5 कुर्सी और 3 टेबल की दर दे रखी है 6,450, और हमें एक कुर्सी का क्या निकालना है, मूल्य निकालना है। तो हम सबसे पहले मान लेंगे कि जो चेयर है, कुर्सी है, उसके जो नंबर्स है उसके कितने मान लेंगे हम, उसकी कॉस्ट कितनी मान लेंगे, दर कितनी मान लेंगे, x रुपीज़ है। तो 8 चेयर्स के लिए क्या हो जाएगा 8x, जबकि 5 टेबल के लिए हम उसे क्या मान लेंगे, y मान लेंगे। तो 5y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10,500। ऐसे ही दूसरी इक्वेशन भी क्या हो जाएगी, 5x हो जाएगा, और क्या हो जाएगा 3y इक्वल टू 6,450। सीधा मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, मैंने टेबल्स को क्या मान रखा है, y मान रखा है यहाँ पर, कॉस्ट, दर। अब देखिए हमें क्या निकालना है, चेयर्स की कॉस्ट निकालनी है, मतलब x को हमें कटने से रोकना है, y को हटाना है। तो अब देखिए एलिमिनेशन के थ्रू करेंगे, युगपत विधि से। तो देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है 3, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से। यहाँ पे 5 है तो इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 से, ताकि ये कोफिशिएंट आपस में क्या हो सके, इक्वल हो सके, मतलब एक गुणांक आपस में क्या हो सके, समान हो सके। तब देखिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 24x, 3 का 5 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 15y, 3 का 10,500 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 31500। इसी तरह 5 का इससे करेंगे तो कितना आएगा 25x, यहाँ पे कितना आ जाएगा 15y, और 6400 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 32250 आ जाएगा। ठीक है यहाँ तक। उसके बाद देखिए अब इसके क्या करेंगे, साइन चेंज करेंगे। यहाँ पे क्या आएगा माइनस, यहाँ पे भी क्या आएगा माइनस, और यहाँ पे भी क्या आएगा माइनस, प्लस का माइनस, साइन रिवर्स हो जाएंगे। ये 15y प्लस का ये माइनस का आपस में क्या हो गया, कैंसिल हो गया। 24x में से 25x जाएगा तो क्या बचेगा, माइनस का x बचेगा, क्योंकि 25 बड़ा है तो उसका साइन आएगा। इसी तरह जब यहाँ पर माइनस करेंगे तो यहाँ पर भी किसका आएगा, नेगेटिव का आएगा, वो भी कितना आएगा 750 आएगा। तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो हमारा फाइनल आंसर कितना आ जाएगा 750 रुपीज़ हो जाएगा इसका आंसर। हमें क्या दे रखा है कि cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 दे रखी है, और हमें क्या निकालना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन की पावर 4 थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, cos स्क्वायर थीटा को राइट साइड में ट्रांसफर करेंगे, इस तरफ भेजेंगे तब क्या हो जाएगा, ये प्लस का निशान चेंज होकर किसका हो जाएगा, माइनस का। तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस
कॉस स्क्वायर थीटा। इसके बाद आपको एक आइडेंटिटी पता होनी चाहिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। इसी में जब कॉस को जब उस तरफ भेजते हैं तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये जो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है, इस पूरे को हम हटा के इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस थीटा किसके इक्वल आ गया, साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल आ गया। अब हमें देखिए इसकी वैल्यू फाइंड करनी थी, तो साइन स्क्वायर थीटा को हम साइन स्क्वायर थीटा ही लिखेंगे। साइन की पावर 4 थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा, और इस पूरे के ऊपर भी क्या लगा सकते हैं, स्क्वायर, क्योंकि 2 2 जा कितना हो जाएगा, फिर से 4 हो जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा को ऐसे ही रखते हैं। इसके बाद देखिए जो अंदर वाला साइन स्क्वायर थीटा है, हम इसको किससे रिप्लेस कर देंगे, कॉस थीटा से। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अंदर आ जाएगा कॉस थीटा और पूरे के ऊपर क्या आ जाएगा, स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसकी फाइनल वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है कि 23/2 टू द पावर 3 इंटू 5 टू द पावर 2 का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा। मतलब 23/2 की घात 3 इंटू 5 की घात 2 का दशमलव प्रसार कैसे होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई भी डिनोमिनेटर, जिसे क्या बोलते हैं हम, हर बोलते हैं, अगर वो 2 की घात m इंटू 5 की घात n के रूप में, तो उसका डेसिमल एक्सपांसन हमेशा कैसा होता है, टर्मिनेटिंग होता है। मतलब उसका दशमलव प्रसार सदैव कैसा होगा, शांत दशमलव प्रसार होगा। जब भी नीचे वाला जो फैक्टर्स होंगे वो 2 और 5 के रूप में होंगे, नीचे वाले जो गुणनखंड 2 और 5 के रूप में होंगे, तो वो हमेशा कैसा होगा, शांत होगा। मतलब कैसा एक्सपांसन होगा, टर्मिनेटिंग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगर 2 और 5 के अलावा कोई दूसरा नंबर होता तो फिर ये कैसा होता, नॉन टर्मिनेटिंग, या फिर जिसे क्या बोलते हैं, अशांत। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बोला है, 2 टू द पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 और 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 3 का क्या निकालना है, एलसीएम। मतलब इसका क्या निकालना है, लसअप निकालना है। तो अब देखिए कैसे निकालेंगे। सबसे पहले ये पावर 3 बार है 2 की, तो इसको 3 बार लिख देंगे। उसके बाद 3 के ऊपर पावर 2 है, घात 2 है, तो इसको कितनी बार लिख देंगे, 2 बार। ऐसे ही 2 के लिए भी नीचे वाले के लिए कितनी बार लिख देंगे, 2 बार। और 3 की पावर 3 है, तो इसलिए इसको कितनी बार लिख देंगे, 3 बार लिख देंगे। अब दोनों में कॉमन टर्म्स ढूंढेंगे, तो कॉमन एक तो कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। एक बार और कितना आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है। पीछे से देखने पर एक हमारा कॉमन कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। एक और बार देखने पर हमारा कॉमन कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। अब जो बचे हुए नंबर है उन लोगों को भी इसके साथ क्या करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 में हमें दे रखा है कि एचसीएफ दे रखा है हमें 2 नंबर्स का, मतलब मसप दे रखा है हमें 2 नंबर्स का। कितना दे रखा है, 18 दे रखा है। और हमें दे रखा है उनका प्रोडक्ट, मतलब किसका प्रोडक्ट दे रखा है, नंबर्स का प्रोडक्ट दे रखा है। तो हम मान लेते हैं नंबर n1 और n2 है, इनका प्रोडक्ट मतलब इनका गुणा कितना दे रखा है, 12,960, 12960। और हमें क्या निकालना है, इन नंबर्स का एलसीएम फाइंड करना है। मतलब क्या फाइंड करना है, लसअप निकालना है। तो इसके लिए आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए कि n1 इंटू n2 किसके इक्वल होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ के क्या होता है, इक्वल होता है। मतलब लसअप इंटू मसअप के क्या होता है, बराबर होता है। तो n1 और n2 का प्रोडक्ट हमें पहले से दे रखा है 12960, तो यहाँ पे लिख देंगे 12960। एलसीएम हमें फाइंड करना है, ज्ञात करना है, इसलिए एलसीएम की जगह लसअप की जगह लसअप लिख देंगे। मसअप एचसीएफ की जगह हम कितना लिख देंगे, 18 मल्टीप्लाई में उस तरफ जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड में आ जाएगा। अब इसको क्या कर लेंगे, हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, कट कर लेंगे। तो अब कट करेंगे तो देखिए सबसे पहले 2 की टेबल से कट करेंगे, तो 2 की टेबल से कट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 6 4 8 0 और नीचे क्या मिलेगा, 9। फिर वापस से इसको 3 की टेबल से कट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2160/3 मिलेगा। उसके बाद फिर 3 की टेबल से इसको जब कट करेंगे तो हमारा फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, 720। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आंसर हो जाएगा, इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 में हमें क्या दे रखा है, एक त्रिभुज दे रखा है, एक ट्राइंगल दे रखा है, जिसमें डी की वैल्यू x दे रखी है, बी सी कितना दे रखा है, y दे रखा है, ए कितना दे रखा है, ए दे रखा है, और ई सी कितना दे रखा है, बी दे रखा है। और ये भी बोला है कि जो डी है वो बी सी के क्या है, समांतर है, मतलब पैरेलल है। और हमें क्या करना है, जो 4 ऑप्शंस दे रखे हैं उसमें से x y इनमें आपस में क्या निकालना है, रिलेशन निकालना है, संबंध निकालना है। तो अब देखिए सबसे पहले ये दोनों लाइंस अगर समांतर है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में क्या होगा, इक्वल होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से, संगत कोण से। इसी तरह ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी आपस में क्या होगा, इक्वल होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से।
तो इससे क्या होगा कि ये जो छोटा वाला ट्राइंगल है ये पूरे बड़े वाले ट्राइंगल के क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा, वो भी किससे, बाय एंगल से। अब यहाँ पर हमें एमसीक्यू करना है, इसलिए हम इसको पूरा डिटेल वाइज नहीं करेंगे कि ये कैसा है, केवल आपको पता होना चाहिए कि दोनों ट्राइंगल आपस में क्या हो चुके हैं, सिमिलर हो चुके हैं। अब सिमिलर ट्राइंगल्स के साइड्स का जो रेशियो होता है वो आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। अब देखिए कौन कौन से ट्राइंगल सिमिलर हुए हैं, एक तो हुआ है हमारा ADE हुआ है, और दूसरा ट्राइंगल हमारा कौन सा हुआ है, ABC ट्राइंगल हुआ है। तो अब देखिए ADE ट्राइंगल मतलब ये छोटा वाला ट्राइंगल, तो इसकी साइड हम अगर लेते हैं ये x लेते हैं, और अगर बड़े वाले ट्राइंगल की कॉरस्पॉन्डिंग साइड लेंगे तो वो कौन सी साइड होगी, y होगी। इसी तरह छोटे वाले ट्राइंगल की साइड लेंगे, AE में कितना आएगा, यहाँ पर A आएगा, और बड़े वाले ट्राइंगल की साइड लेंगे तो पूरी कौन सी आएगी, AC आएगी। तो AC आएगी तो AC के अंदर क्या होगा, A प्लस B आएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, DE का BC के साथ रेशियो और AE का AC के साथ रेशियो आपस में क्या होगा, इक्वल होगा, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल आपस में कैसे हैं, समरूप, मतलब सिमिलर ट्राइंगल्स है। अब हमें यहाँ से क्या निकालना है, x निकालना था, तो y को जब उस तरफ ट्रांसफर करेंगे तो y a के साथ क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, AY अपॉन A प्लस B आ जाएगा। तो इसका मतलब ये ऑप्शन नंबर हो चुका है हमारे लिए C ऑप्शन, इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। दे रखा है एक लाइन दे रखी है AB, जिसमें A और B के हमें क्या दे रखे हैं, कोऑर्डिनेट मतलब निर्देशांक दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं, 1,3 1,3, और B के कोऑर्डिनेट हमें क्या दे रखे हैं, 4,6, और बोल रहा है इनके बीच में कोई एक पॉइंट है P, जो इनको क्या कर रहा है, इंटरनल बाइसेक्ट कर रहा है, इंटरनल सेगमेंट कर रहा है, मतलब अंतर विभाजित कर रहा है। और इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमें पता नहीं है, ये हमें क्या करना है, फाइंड करना है। और ये जो इसको डिवाइड कर रहा है, किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 2:1 में इसको क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। और हमें क्या करना है, ये x और y की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो आप देखिए जब भी हम इंटरनल डिवीज़न होता है या अंतर विभाजन होता है तो उसका फॉर्मूला होता है, क्या होता है, m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। ये तो किसके लिए हो गया, x के लिए। इसी तरह क्या होता है, y का भी फॉर्मूला होता है। y का फॉर्मूला क्या होता है, m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2 होता है। अब यहाँ पर देखिए ये वाला जो कोऑर्डिनेट है ये हमारा x1 है, ये हमारा क्या हो गया, y1, ये हमारा क्या हो जाएगा, x2 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, y2। ये जो रेशियोज दे रखे हैं ये m1 होता है और ये क्या होता है, m2 होता है। अब हम इसकी वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे। तो m1 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2 दे रखी है। m2 की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, m2 की वैल्यू 1 दे रखी है। उसके बाद m2 की वैल्यू वापस से यहाँ पे x2 की, सॉरी यहाँ पे, तो x2 की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, यहाँ पे 4 दे रखी है। उसके बाद m2 की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, 1, और x1 की वैल्यू भी हमें कितनी दे रखी है, 1। फिर हमें क्या करना है, रेशियो का सम करना है नीचे, तो m1 प्लस m2। तो 4 2 जा 4 दूनी कितना हो जाएगा यहाँ पे 8, और 1 इंटू 1 कितना जाएगा 1, 1 प्लस 2 कितना जाएगा 3, तो कितना जाएगा 9/3। जब 3 से कट करेंगे तो फाइनल आंसर कितना जाएगा, x का कोऑर्डिनेट 3। इसी तरह जब हम y का करेंगे तो m1 कितना दे रखा है हमें, m1 दे रखा है 2, y2 हमें कितना दे रखा है 6 दे रखा है, प्लस m2 मतलब कितना दे रखा है 1 दे रखा है, y1 मतलब कितना दे रखा है 3 दे रखा है, और लास्ट में नीचे m1 प्लस m2 मतलब 2 प्लस 1 करना है। तो 6 2 जा 6 दूनी कितना हो गया 12, 3 इंटू 1 कितना हो गया 3, और नीचे कितना आ जाएगा 3, तो 12 प्लस 3 कितना आ जाएगा 15। अब 3 के पार्ट से 15 को काटेंगे तो कितना आ जाएगा 5। तो हमारा जो x, y है उसकी वैल्यू कितनी आ चुकी है 3,5। तो इस तरह हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 13 में हमें दे रखा है कि 3825 का हमें क्या निकालना है, प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है। मतलब 3 8 2 5 का हमें क्या निकालना है, अभाज्य गुणनखंड। तो सबसे पहले हम इसको डिवाइड करते हैं, किससे, 5 से हो जाएगा ये डिवाइड। 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 765। फिर इससे 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 153। फिर से वापस इसको डिवाइड करेंगे, अब ये 3 से डिवाइड होगा 5 से नहीं होगा, तो अब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 51। फिर से 3 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 17, और लास्ट में 17 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब इसको प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म में जब अरेंज करेंगे तो ध्यान रखना है कि पहले छोटे नंबर्स लिखने हैं, फिर कौन से लिखने हैं, बड़े नंबर। तो 3 यहाँ पे कितनी बार आ रहा है 2 टाइम्स आ रहा है, तो यहाँ पे 3 की पावर कितना हो जाएगा 2, मल्टीप्लाई बाय 5 कितनी बार आ रहा है 2 बार आ रहा है, तो यहाँ पे 5 की पावर भी कितना हो जाएगा 2, और 17 एक बार ही है, तो ये इसका क्या आ जाएगा केवल 17 आ जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 14 में हमें ये फिगर दे रखा है और हमें क्या निकालने के लिए बोला है, यहाँ पे जो थीटा दे रखा है हमें निकालना है कॉट थीटा की वैल्यू निकालनी है।
तो इसमें वैल्यू क्या क्या दे रखी है, AD की वैल्यू 4 दे रखी है, यहाँ से यहाँ तक ये कितना है 4 सेंटीमीटर है। उसके अलावा और हमें दे रखी है BD की वैल्यू 3 सेंटीमीटर, तो ये यहाँ से यहाँ तक कितना है 3 सेंटीमीटर है। और दे रखा है हमें CB की वैल्यू कितनी दे रखी है 12 सेंटीमीटर, तो ये यहाँ से यहाँ तक कितना है 12 दे रखा है। अब हमें क्या निकालना है, कॉट थीटा निकालना है। तो कॉट थीटा के लिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। हिंदी मीडियम वालों के लिए तो क्या हो जाएगा, लंब नीचे आ जाएगा और ऊपर क्या होगा, आधार आ जाएगा। आधार बटा क्या होता है, लंब। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए क्या हो जाएगा, ये बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो अब थीटा यहाँ पे है, तो देखिए ये वाला जो ट्राइंगल है इसके अंदर बेस तो ये रहा और परपेंडिकुलर ये रहा, मतलब ये तो इसका क्या हो गया, आधार हो गया, और ये इसका क्या हो गया, लंब हो गया। बेस तो हमें पहले से पता है कितना है 12 है, तो ऊपर तो कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, लेकिन परपेंडिकुलर अभी हमें पता नहीं है, तो इससे हमें क्या करना पड़ेगा, फाइंड करना पड़ेगा, ज्ञात करना पड़ेगा। तो अब कैसे करेंगे, देखिए तो ये वाला ट्राइंगल दिख रहा है, इसके अंदर 90 के सामने ये साइड है, तो ये जो ट्राइंगल दिख रहा है ABD ट्राइंगल्स के लिए ये जो साइड है ये किसकी तरह काम करेगी, हाइपोटेनस होगा इसका ये। तो ये हो गया ADB, ये हो गया 4। अब 90 डिग्री के सामने जो लॉन्गेस्ट साइड होती है वही हाइपोटेनस होती है, वही हमारा क्या होती है, कर्ण होती है। तो इस वाले ट्राइंगल के लिए अब ये क्या बन जाएगा, हमारा H बन जाएगा, ये हमारे लिए P बन जाएगा, और ये जो 3 दे रखा है ये हमारा क्या बन जाएगा, P बन जाएगा। P का मतलब B बन जाएगा, P का मतलब क्या हो गया, लंब हो गया, और ये क्या हो गया, हमारा आधार हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, कर्ण हो गया। अब इन तीनों में आपस में क्या होता है, रिलेशन होता है, वो रिलेशन लगाएंगे हम। रिलेशन क्या होता है, H² = P² + B²। हिंदी मीडियम वालों के लिए क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। अब वैल्यू पुट करेंगे, H की वैल्यू हमें निकालनी है, तो P और B की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, 4 और 3, तो 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे हम। तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना मिलेगा हमें, 4 का 4 से इंटू करेंगे तो 4 4 जा 16, 3 का स्क्वायर मतलब 3 3 जा कितना हो गया, 9 हो गया। दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। ये वैल्यू किसके इक्वल है, H² के इक्वल है 25। तो H² से जब रूट हटेगा तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट आ जाएगा, स्क्वायर हटेगा तो सॉरी, तो 25 का स्क्वायर रूट कितना होगा, 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये जो 5 वैल्यू है ये वापस हम कहाँ पुट कर देंगे, यहाँ पर पुट कर देंगे P की जगह। तो ये P की जगह पुट करेंगे तो हमारा फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, 12/5, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर क्या है, D है।